नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज की हिंदी क्लास में सबका स्वागत। और पिछली कक्षा में हमें क्या क्या पढ़ा है मालूम है? इकाई 3 पाठभाग में क्या क्या पढ़ा है बताइए। हाँ ठीक है, पीपल दादी की कथा। फिर क्या है? अपने बारे में पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है अपने बारे में? आपका नाम, और फिर क्या है? आयु, और कहाँ रहते हैं, और फिर क्या है? किसके साथ रहते हैं, और मित्र कौन कौन है। ओके, मित्र माने दोस्त। ओके, मित्र कौन कौन है आदि के बारे में हमने पढ़ा है। फिर क्या पढ़ा है पिछली कक्षा में? पीपल दादी की जन्मदिन समारोह के बारे में एक पोस्टर, और पोस्टर के बाद स्वतंत्रता दिन के बारे में भी एक पोस्टर हमने पढ़ा है। और उसके बाद दिलेरा नामक कविता भी पढ़ा है पिछली कक्षा में। और फिर देखिए, पढ़े, परिचित शब्दों पर गोला लगाए और लिखे। पढ़ना माने टू रीड। ओके, और परिचित शब्दों पर गोला लगाए। ओके, गोला लगाना टू सर्कल। ओके, सर्कल द वर्ड्स विच आर फेमिलियर टू यू। ओके, परिचित शब्दों, फेमिलियर वर्ड्स। ओके, और लिखे, अपने नोटबुक में लिखना है। और पाठ का शीर्षक क्या है? मनोज की नाव। क्या है? मनोज की नाव। मनोज की नाव। नाव माने बोट। नाव, मनोज की नाव। मनोज एक लड़का का नाम है। और देखिए, ध्यान से देखिए। मनोज 11 साल का लड़का, घर में पिताजी, माताजी और दादी। गांव में नदी के पास एक छोटा घर, घर के पीछे पहाड़, वहाँ के जंगल में हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण आदि जानवर। घर के सामने पीपल, कटहल आदि के पेड़। ओके, और पहला आप लोग ये चित्र देखिए। चित्र में क्या क्या है बताइए? चित्र में क्या क्या? हाँ ठीक है, चित्र में मनोज। ओके, और मनोज कहाँ खड़ा है? एक नदी के पास खड़ा है। मनोज कहाँ खड़ा है? नदी के पास। ओके, फिर क्या है? एक छोटा घर। घर के पास क्या है? घर के पास एक कुआं। कुआं माने वेल, एक कुएं है। और घर के सामने नदी है। नदी के पास मनोज खड़ा है। और घर के पास क्या क्या है? घर के पीछे क्या क्या है? घर के पीछे, पीछे माने बिहाइंड द हाउस। ओके, घर के पीछे पेड़ है। घर के पीछे पेड़ और पहाड़। पहाड़ माने हिल्स और माउंटेन्स। और यहाँ हिल्स। ओके, घर के पीछे क्या क्या है? पेड़ और पहाड़ है। पहाड़ माने यहाँ हिल्स। ओके, और फिर देखिए, मनोज 11 साल का लड़का। मनोज 11 साल का लड़का। मनोज कितने साल का लड़का है? 11 साल का लड़का। मनोज इज 11 years old। ओके, और घर में पिताजी, माताजी और दादी। और उसके घर में, मनोज के घर में पिताजी, माताजी और दादी। पिताजी फादर, माताजी मदर, एंड दादी माने ग्रैंड मदर आदि है। मनोज के घर में कौन कौन है?
मनोज के पिताजी, माताजी और दादी है। ओके। गांव में नदी के पीछे एक छोटा घर, गांव माने हमने पढ़ा है गांव, विलेज। ओके। गांव में नदी के पास नियर द रिवर, ओके, एक छोटा घर, ओके, ए स्मॉल हाउस, छोटा घर। और घर के पीछे पहाड़, घर के पीछे बिहाइंड द हाउस पहाड़ माने हिल्स। ओके। और वहाँ के जंगल में हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण आदि जानवर। ओके। वहाँ के इन द फॉरेस्ट। ओके। जंगल माने फॉरेस्ट। और हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण आदि जानवर। और there are animals like elephant, okay, bear or fox, hiran, etc. Are there in that forest. Okay. गांव में नदी के पास एक छोटा घर के पीछे पहाड़ और वहाँ के जंगल में हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण आदि जानवर। समझा? अच्छा। और फिर देखिए, घर के सामने पीपल, कटहल आदि के पेड़। घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ओके, घर के सामने पीपल, कटहल आदि के पेड़। पीपल क्या है? हमने पढ़ा है पीपल बनियन ट्री। और कटहल, ओके, कटहल क्या है? जैक फ्रूट ट्री। ओके। आदि के पेड़। ओके। देयर आर बनियन ट्री, जैक फ्रूट ट्री एक्सेट्रा आर देयर इन फ्रंट ऑफ द हाउस। समझा? और फिर देखिए, एक बार भी देखिए, मनोज 11 साल का लड़का, घर में पिताजी, माताजी और दादी, गांव में नदी के पास एक छोटा घर के पीछे पहाड़, वहाँ के जंगल में हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण आदि जानवर। और घर के सामने पीपल, कटहल आदि के पेड़। और यहाँ देखिए, पढ़े, परिचित शब्दों पर गोला लगाए और लिखे। परिचित शब्दों, the words which are familiar to you, please circle that words. Okay. Then write. और अगला पन्ना देखिए। okay. चित्र देखिए और पाठ भाग देखिए। नाव चलाना उसका सपना था, लेकिन माँ बाप अनुमति नहीं देते थे। एक दिन मनोज घर में अकेला था। नाव चलाने का एक अच्छा अवसर मिल गया। नाव चलाना उसका सपना था। सपना हमने पढ़ा है। सपना क्या है? सपना का मतलब है ड्रीम। ओके। नाव चलाना, टू रो ए बोट। ओके। उसका सपना था। किसका सपना था? मनोज का सपना था। ओके। टू रो ए बोट। His dream was to row a boat. Okay. The meaning is his dream was, okay, to row a boat. नाव चलाना और सेलिंग बोट और टू रो ए बोट। ओके। नाव चलाना उसका सपना था, लेकिन माँ बाप अनुमति नहीं देते थे। लेकिन माँ बाप कौन है? माता पिता, पेरेंट्स। ओके। लेकिन माँ बाप अनुमति नहीं देते थे। ओके। हिज पेरेंट्स डिडंट अलाउड हिम टू रो ए बोट। अंडरस्टूड? ओके। और एक दिन मनोज घर में अकेला था। एक दिन, ओके, वन डे ही वॉज अलोन इन द हाउस। ओके। अकेला माने अलोन। ओके। एक दिन मनोज घर में अकेला था और नाव चलाने का एक अच्छा अवसर मिल गया। ओके। नाव चलाने का एक अच्छा अवसर मिल गया। एक दिन मनोज के घर में मनोज अकेला था
और नाव चलाने का एक अच्छा अवसर मिल गया और ही गॉट ए गुड चांस टू रो ए बोट। और क्यों? क्योंकि एक दिन मनोज घर में अकेला था, समझा? ओके। और एक बार भी देखिए, नाव चलाना उसका सपना था, लेकिन माँ बाप अनुमति नहीं देते थे। एक दिन मनोज घर में अकेला था, नाव चलाने का एक अच्छा अवसर मिल गया, समझा? और अगला पन्ना देखिए, देखिए ये चित्र और पाठभाग। ओके। वह नाव चलाने लगा। वाह, कितना मज़ा है! अचानक आकाश में बादल छा गए, सूरज गायब, पानी बरसने लगा और बचाओ बचाओ वह रोने लगा। नाव नदी के बीच में एक पत्थर से टकराकर नाव टूट गई। मनोज को चोट लगी, नाव पानी में डूब गई। देखिए, वह नाव चलाने लगा। वह माने यहाँ मनोज नाव चलाने लगा। He began to row the boat. ओके। वाह, कितना मजा है! मजा माने फन। ओके। और उस समय वाह, ओके, कितना मजा है! दिस इज सो फन। ओके। मनोज इज थिंकिंग उस समय। ओके। अचानक आकाश में बादल छा गई। अचानक माने सडनली, आकाश में बादल छा गई। बादल माने क्लाउड्स, आकाश में, आकाश आसमान। ओके। छा गए, स्प्रेड। ओके। सडनली क्लाउड्स बिकेम डार्क। ओके। अचानक आकाश में बादल छा गई और सूरज गायब। सूरज माने सन। अचानक आकाश में बादल छा गए। सडनली क्लाउड्स became dark and सूरज गायब। सूरज माने sun, गायब disappeared, sun disappeared। पानी बरसने लगा, यहाँ पानी बरसने लगा and started to rain। समझा? एक बार भी देखिए, वह नाव चलाने लगा। वाह, कितना मज़ा है! अचानक आकाश में बादल छा गए, सूरज गायब, पानी बरसने लगा। और फिर देखिए अगला चित्र और पाठभाग। बचाओ बचाओ वह रोने लगा। बचाओ वह रोने। और व्हाट हैपेंड हियर? चित्र देखिए। ओके। वह रोने लगा, मनोज रोने लगा। he began to cry। okay। help me। बचाओ माने help me। he began to cry। नाव नदी के बीच में, the boat is in the middle of the river। नाव नदी के बीच में in the middle of। और एक पत्थर से टकराकर नाव टूट गई। एक पत्थर से टकराकर, पत्थर माने स्टोन, पत्थर का मतलब स्टोन। और टकराकर, टकराना, टू कोलाइड, टकराना। और नाव टूट गई। ओके। नाव टूट गई माने टूटना माने ब्रोक। ओके। और यहाँ the boat got damaged। ओके। एक पत्थर से टकराकर नाव टूट गई। by hitting the rock। okay। the boat got damaged। understood? okay। और मनोज को चोट लगी। चोट माने हमने पढ़ा है, चोट, वुंड। ओके। मनोज को चोट लगी, इसका मतलब है मनोज वॉज वुंडेड। और नाव पानी में डूब गई। नाव पानी में डूब गई।
द बोट ड्राउंड इन द रिवर. समझा? ओके, डूबना, टू ड्राउन. और देखिए, बचाओ बचाओ, वह रोने लगा. नाव नदी के बीच में एक पत्थर से टकरा कर नाव टूट गई. मनोज को चोट लगी. नाव पानी में डूब गई. समझा? और फिर अगला पन्ना देखिए. चित्र देखिए और पाठभाग भी. चिल्लाहट सुनकर कई लोग आए. मनोज पूरी ताकत के साथ तैरने लगा. किनारे पहुंचते ही थक गया. उसको देखकर माँ बाप खुश हुए. घर की ओर चलते चलते उसको माँ बाप की बातें याद आई. चिल्लाहट सुनकर कई लोग आए. Hearing the sound, okay? Hearing the sound, everyone gathered. Okay, अब लोग चित्र देखिए. चिल्लाहट सुनकर कई लोग आए और मनोज पूरी ताकत के साथ तैरने लगा. तैरना, तैरना माने टू स्विम. ओके, मनोज पूरी ताकत के साथ तैरने लगा. तैरना टू स्विम. ताकत माने फुल स्ट्रेंथ. Okay, he began to swim, okay, with full strength. Okay, मनोज पूरी ताकत के साथ तैरने लगा. किनारे पहुंचते ही थक गया. Okay, किनारे, किनारे पहुंचते ही, नदी के किनारे, on the banks of the river. Okay, किनारे पहुंचते ही थक गया. He got tired. Okay, by reaching the shore. Okay, sea shore. Okay, or on the banks of the river. Okay, किनारे पहुंचते ही थक गया. उसको देखकर, मनोज को देखकर माँ बाप खुश हुए. Okay, his parents were happy by seeing him. Okay, मनोज को देखकर माँ बाप खुश हुए. घर की ओर चलते चलते उसको माँ बाप की बातें याद आई. ओके, घर की ओर चलते चलते. ओके, बाय गोइंग बैक होम. घर की ओर चलते चलते मैंने का मतलब है बाय गोइंग बैक होम. उसको माँ बाप की बातें याद आई. ही रिमेंबर्ड हिज पेरेंट्स वर्ड्स. समझा? Okay. उसको माँ बाप की बातें, बात माने मैटर, याद आई. याद, टू रिमेंबर. ओके, याद, मेमोरी. ओके, मेमोरी, इसका मतलब मेमोरी. ओके, ही रिमेंबर्ड हिज पेरेंट्स वर्ड्स. और एक बार भी देखिए. चिल्लाहट सुनकर कई लोग आए और मनोज पूरी ताकत के साथ तैरने लगा. किनारे पहुंचते ही थक गया. उसको देखकर माँ बाप खुश हुए और घर की ओर चलते चलते उसको माँ बाप की बातें याद आई. समझा? यह है मनोज की नाव पाठभाग. आप लोग अच्छी तरह ये पाठ पढ़िए. अच्छा, और फिर अगला पन्ना देखिए. खेलें ट्रॉफी पाई. खेलें ट्रॉफी. ओके, और चित्र देखकर नाम पढ़िए. पहला चित्र देखकर नाम पढ़िए. चित्र में क्या क्या है और पहला चित्र क्या है बताइए. पहला चित्र सूरज. फिर क्या है? पतंग, भालू, गाय, पेड़, हाथी. फिर क्या है? नीचे देखिए, और कटहल और हिरण और खरगोश और लोमड़ी. ओके, और ये इस चित्र का नाम पढ़िए आप लोग. और यहाँ हम एक गेम खेलें ट्रॉफी पाएंगे. ओके, द स्नेक एंड लैडर. आप एक गेम खेलकर ट्रॉफी पाई. ओके, और अगला पन्ना देखिए.
इकाई 3 पाठभाग के कुछ शब्दार्थ माने मीनिंग। ओके, अकेला माने अलोन। देन फिर क्या है, अनुमति परमिशन, और पीपल बनियन ट्री, जानता नोस, और याद मेमोरी, साल ईयर, स्वतंत्रता दिन ओके, इंडिपेंडेंस डे, और जन्मदिन क्या है, बर्थडे। ओके, लड़का बॉय, पहाड़ माउंटेन, पहाड़ हिल और माउंटेन। ओके, दोनों एक है, अर्थ एक ही है, पहाड़। ओके, और जानवर क्या है, एनिमल, के पास नियर, और के पीछे बैक, के सामने इन फ्रंट ऑफ। द नाव चलाना टू रो ए बोट। और फिर क्या है, सपना क्या है, ड्रीम। ओके, बादल क्लाउड, छा गए स्प्रेड। ओके, सूरज सन, गायब डिसअपियर्ड, और बरसने लगा स्टार्टेड टू रेन। ओके, रोना माने टू क्राई। ओके, के बीच में इन द मिडिल ऑफ, और पत्थर स्टोन, और टकराना टू कोलाइड। समझा आप लोग? ये शब्द और इसका अर्थ अपने नोटबुक में लिखना है और अच्छी तरह पढ़िए। और मनोज की नाव पाठ में आप कुछ प्रश्न लिखिए। ओके, जैसे मनोज 11 साल का लड़का है, इसका क्वेश्चन क्या है, प्रश्न माने क्वेश्चन। ओके, उत्तर आंसर, और सवाल माने क्वेश्चन, जवाब माने उत्तर। ओके, मनोज कितना साल का लड़का है। ओके, आप लोग लिखिए ये प्रश्न। और मनोज के घर में कौन कौन है, और नदी के पास क्या है, और मनोज का घर कहाँ है। मनोज का घर कहाँ है, एक नदी के पास है। ओके, जैसे इसी तरह प्रश्न आप लोग लिखिए। और घर के पीछे क्या है, और वहाँ के जंगल में क्या क्या जानवर है। ओके, और घर के सामने क्या क्या है, और मनोज का सपना क्या था। जैसे आप लोग कुछ प्रश्न लिखिए और उसका उत्तर भी लिखिए। और फिर देखिए अगला पाठभाग, इकाई 4 गाँव की यादें। गाँव माने विलेज, याद मेमोरी। और गाँव की यादें पाठभाग में, और हम दादाजी के साथ एक वार्तालाप, और झूला नामक एक कविता, और यादें एक डायरी, ये सब हमें पढ़ना है। और पहला देखिए दादाजी के साथ वार्तालाप। ओके, इकाई 4 गाँव की यादें। और चित्र देखिए, चित्र में क्या क्या है, बताइए। हाँ, ठीक है, चित्र में एक रेलगाड़ी है। ओके, रेल माने ट्रेन। ओके, रेलगाड़ी। ओके, और रेलगाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं और कुछ लोग चढ़ते हैं। ओके, आते जाते हैं। और देखिए पाठभाग देखिए, रेलगाड़ी की खिड़की से अमल बाहर के नज़ारे देख रहा था। करीब 2 साल हुए दादा दादी मुन्नी आदि से मिलकर। अमल सोच रहा था। तब तक गाड़ी रुक गई। पालक्काड जंक्शन पर आपका स्वागत है।
और चित्र देखिए और रेलगाड़ी और हमने देखा है और हमें देखा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 ओके प्लेटफॉर्म नंबर 2 और वहाँ लिखा है धूम्रपान मना है धूम्रपान मना है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड ओके धूम्रपान इसका मतलब है स्मोकिंग ओके स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड ओके रेलगाड़ी की खिड़की से रेलगाड़ी क्या है ट्रेन ओके खिड़की से अमल बाहर के नज़ारे देख रहा था करीब 2 साल हुए दादा दादी मुन्नी आदि से मिलकर अमल सोच रहा था तब तक गाड़ी रुक गई पालक्काड जंक्शन पर आपका स्वागत है और यहाँ अमल एक लड़का का नाम है अमल रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर से नज़ारे देख रहा था ओके अमल कहाँ देख रहा था बाहर के नज़ारे देख रहा था कैसे देख रहा था रेलगाड़ी की खिड़की से खिड़की माने विंडो रेलगाड़ी की खिड़की से अमल बाहर से नज़ारे देख रहा था ओके करीब 2 साल हुए दादा दादी मुन्नी आदि से मिलकर ओके करीब 2 साल ओके अबाउट 2 years 2 साल माने ईयर 2 साल 2 years ओके दादा दादी मुन्नी आदि से मिलकर दादा कौन है फादर्स फादर दादी फादर्स मदर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर और मुन्नी माने ओके छोटी लड़की ओके आदि से मिलकर ओके अमल सोच रहा था ही वॉज थिंकिंग अमल सोच रहा था तब तक गाड़ी रुक गई तब तक गाड़ी ने रेलगाड़ी रुक गई पालक्काड जंक्शन पर आपका स्वागत है ओके पालक्काड जंक्शन ओके वेलकम टू पालक्काड स्टेशन ओके समझा एक बार भी देखिए रेलगाड़ी की खिड़की से अमल बाहर के नज़ारे देख रहा था करीब 2 साल हुए दादा दादी मुन्नी आदि से मिलकर अमल सोच रहा था तब तक गाड़ी रुक गई पालक्काड जंक्शन पर आपका स्वागत है अब देखिए यहाँ एक उद्घोषणा माने अनाउंसमेंट ओके उद्घोषणा यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 122695 चेन्नई से तिरुवनंतपुरम तक जाने वाली चेन्नई तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है एक बार भी देखिए यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 122695 चेन्नई से तिरुवनंतपुरम तक जाने वाली चेन्नई तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है दिस इज एन अनाउंसमेंट ओके उद्घोषणा हिंदी में क्या बताओ उद्घोषणा माने अनाउंसमेंट यात्रीगण कृपया ध्यान दें और हमने गाड़ी से यात्रा करने समय स्टेशन पर हर एक स्टेशन पर इसी तरह उद्घोषणा सुनाते हैं ओके यात्रीगण माने पैसेंजर्स कृपया ध्यान दें ओके गाड़ी संख्या 122695 चेन्नई से तिरुवनंतपुरम तक जाने वाली ओके गाड़ी संख्या ट्रेन नंबर ओके 122695 ये ट्रेन नंबर है ओके गाड़ी संख्या चेन्नई से तिरुवनंतपुरम तक चेन्नई माने चेन्नई ओके द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु चेन्नई से तिरुवनंतपुरम तक ओके
तिरुवनंतपुरम, द कैपिटल ऑफ केरला। ओके, तिरुवनंतपुरम तक जाने वाली चेन्नई तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस। ओके, इस रेलगाड़ी का नाम है चेन्नई तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। ओके, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। समझा? और अगला पन्ना देखिए, और यहाँ एक वार्तालाप है। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला चित्र देखिए। ओके, चित्र। दादाजी ताड़ के पेड़ के पास खेतों के बीच उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। देखते ही अमल दौड़कर उनसे लिपट गया। दादाजी ताड़ के पेड़ के पास। ओके, और चित्र में दादाजी खड़ा है, और कहाँ खड़ा है? खेत के बीच में। खेत माने फील्ड, खेत के बीच। ओके, और ताड़ के पेड़, ताड़ का पेड़, पाम ट्री। ओके, ताड़ के पेड़ के पास, नियर द पाम ट्री। ओके, और उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। उनकी प्रतीक्षा। ओके, किसकी प्रतीक्षा में? अमल की प्रतीक्षा में। अमल और उसके माँ बाप चेन्नई से, पालक्काड से आ रहे थे, और उस समय दादाजी खेत के बीच ताड़ के पेड़ के पास खड़े हैं। उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। किसकी प्रतीक्षा में? अमल की प्रतीक्षा। ओके, देखते ही अमल दौड़कर उनसे लिपट गया। ओके, देखते ही अमल दादाजी को देखते ही और दौड़कर, ओके, दौड़ना टू रन। ओके, दौड़कर उनसे लिपट गया। ओके, लिपट गया माने एम्ब्रेस। समझा? एक बार भी देखिए। दादाजी ताड़ के पेड़ के पास खेतों के बीच उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। देखते ही अमल दौड़कर उनसे लिपट गया। ओके, और अगला पन्ना देखिए, और यहाँ दादाजी और अमल के बीच का वार्तालाप। ओके, आप ध्यान से देखिए। अमल, कैसे हो बेटा? और दादाजी अमल से पूछते हैं, अमल कैसे हो बेटा? ठीक हूँ दादाजी, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। चेन्नई कैसा है? अच्छा है, लेकिन क्या हुआ बेटा? कोई दोस्त है ही नहीं, सब व्यस्त है। ओके, और अमल दादाजी से मिलते समय दादाजी अमल से पूछते हैं, अमल कैसा हो बेटा? ओके, अमल हाउ आर यू? ओके, ठीक हूँ दादाजी, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। ओके, अमल दादाजी से कहता है, मैं ठीक हूँ दादाजी, आप कैसे हैं? हाँ, फिर अमल पूछते हैं, दादाजी हाउ आर यू? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन। ओके, हाँ, हाँ माने यस, मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन, दादाजी सेड। ओके, और ग्रैंडफादर सेड, चेन्नई कैसा है? ओके, चेन्नई कैसा है? हाउ इज चेन्नई? अच्छा है, चेन्नई अच्छा है। ओके, लेकिन माने बट, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? व्हाट हैपेंड सन? ओके, कोई दोस्त है ही नहीं, और चेन्नई में मुझे कोई दोस्त नहीं है दादाजी, सब व्यस्त है। ओके, ऑल आर बिजी। ओके, सब व्यस्त है, चेन्नई में मुझे कोई दोस्त ही नहीं है, ऑल आर बिजी।
Okay. I have no friends in Chennai. All are very busy. Okay. और एक बार भी देखिए, अमल कैसे हो बेटा? ठीक हूँ दादाजी, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। चेन्नई कैसा है? अच्छा है, लेकिन क्या हुआ बेटा? कोई दोस्त है ही नहीं, सब व्यस्त है। और आप लोग ये पाठभाग 1 या 2 बार अच्छी तरह पढ़िए। अच्छा, और आज की कक्षा यहाँ समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।